हेलो सभी को, गुड मॉर्निंग। हमारी सुपर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत एक अर्थमेटिक मैथ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। पूरी अर्थमेटिक मैथ प्रतिशत पर डिपेंड करती है। अगर इस टॉपिक को क्लियर कर लिया तो समझ लो कि हमने अर्थमेटिक मैथ लगभग पूरी क्लियर हो गई है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और आपके जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं उनमें वीडियो को शेयर कर दो। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस को ऑन कर दो ताकि मेरी हर एक वीडियो डालते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अभी स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज। परसेंटेज मतलब परसेंटेज प्रतिशत, मतलब इसका क्या अर्थ होता है। मतलब हमने संख्या ली 20%। यह प्रतिशत का मतलब है कि हम अगर इससे हटाएंगे, इससे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हम प्रतिशत को हटाएंगे तो उस संख्या के बटे में 100 लगा देंगे तो 20/100 आ गया। अगर हम एक सही तरीके से देखें कि प्रतिशत का सही मतलब क्या होता है तो परसेंट इसका मतलब सही मतलब होता है आउट ऑफ 100। मतलब पर का मतलब होता है आउट ऑफ और सेंट का मतलब होता है 100। आउट ऑफ 100 अर्थात आउट ऑफ 100 का मतलब क्या होता है, कोई संख्या 100 का कौन सा भाग है, कितना भाग है। तो इसे समझने के लिए हम एक संख्या लेते हैं, वापस 20% लेते हैं। 20% लेते हैं, 20% लिया तो हमें प्रतिशत हटाएंगे तो उस संख्या के बटे में 100 लग जाएगा और इसे फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। इसे फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए प्रतिशत को हटाने पर बटे में 100 लग जाएगा और ये आ जाएगा काटने पर 1/5। 1/5 का मतलब है कि 20 100 का 5वां भाग है। मतलब ऐसे ऐसे 20 जुड़कर 5 बार जुड़कर 100 बनते हैं। जैसे 20 + 100, ऐसे ऐसे 20 मिलकर 100 बनाते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम 25% का। 25%, इसे फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए तो प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 लग जाएगा और इसे काटा तो आया 1/4। अर्थात ये 25 100 का चौथा भाग है। ऐसे 25 ऐसे 25 4 बार मिलकर 100 बनाते हैं। और एक और लेते हैं 5% का, 5/100 और इटे घटा तो आया 1/20। तो हमने प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करना सीख लिया है। अगर हमें वापस फ्रैक्शन को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, तो हम ये भी समझ लेते हैं। मतलब हमने माना हमने एक संख्या ली 1/5 तो इससे प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए उस संख्या को 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा कर देंगे तो इसको काटा तो आया 20%। मतलब हमने 20% को फ्रैक्शन में चेंज किया तो आया 1/5 और 1/5 को प्रतिशत में कन्वर्ट किया आया तो आया 20%। तो इतना हमें समझ में आ गया है कि किसी संख्या के अगर किसी संख्या को फ्रैक्शन में चेंज करना है, मतलब प्रतिशत वाली संख्या को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो उसके प्रतिशत हटाएंगे तो उसके बटे में 100 आएगा। और किसी संख्या को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो उसे 100 से इंटू करेंगे
तो ये तो बहुत छोटी बात थी जो आपको समझ में आ गई होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसी संख्याएं लिखते हैं, ऐसी संख्याओं के प्रतिशत ज्ञात करते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें भी काम आएंगे। तो लिखते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखते हैं, 1/2 का होता है 50%, 1/3 का होता है 33, 1/3%, 1/4 का होता है 25%, 1/5 का होता है 20%, 1/6 का होता है 16 सही 2/3%, 1/7 का होता है 14 सही 2/7% और 1/7 और 1/8 का होता है प्रतिशत, 1/9 का होता है 1/9%, 1/10 का होता है 10%, 11 का होता है 11%, और ये 1/3 वापस हम दो संख्या लेते हैं 3/8 37, 1/2%, और एक और लिखते हैं हम, हाँ लिखते हैं 37 दिख नहीं रहा है, वन बटे 11 का होता है 9, 1/11 प्रतिशत, 3/8 का होता है 37 सही 1/2%, और 4/7 का होता है 57 सही 1/7%। 4/7। तो इसमें से काफ़ी संख्या ऐसी है जैसे 1/4 का 25% आया, ये हमने निकाला, ये हमें समझ में आ गया। 1/5 का होता है 20%, ये भी हमें समझ में आया। लेकिन इसमें कुछ संख्या जैसे 16 सही 2/3, इसको हमने 1/6 में कैसे चेंज किया, तो हम इसे समझाते हैं। 16 सही 2/3%, 16 को 3 से किया तो 48 आया, और इसमें 2 जोड़ा तो आया 50/3%। अगर प्रतिशत को हटाते हैं तो क्या होता है, उस संख्या के बट्टे में 100 लग जाता है, तो 3 × 100 आया 2, तो 1/6 आ गए। इसी तरह हम एक और संख्या लेते हैं, जैसे ये लेते हैं 1/8, 12 सही 2/3%, तो आ गया ये 12 को 2 से इंटू किया 24, और 1 25/2%, और प्रतिशत को हटाते हैं तो उसके बट्टे में लग जाता है 100। इसको काटा 4 बार आया 1/8। इतना आपको समझ में आ गया होगा, और हम आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं कि जैसे 16 सही 2/3% है, 1/6, इसमें ओरिजिनल नंबर होता है 6, मतलब जो भी संख्या बट्टे में दे रखी होती है वो ओरिजिनल नंबर होता है जिस पर हमें लाभ या प्रॉफिट या लॉस होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जैसे कॉस्ट प्राइस लेते हैं, या फिर यहाँ से समझते हैं पहले।
जैसे हमने किसी 6 रुपये की वस्तु है, 6 रुपये की वस्तु है और हमने इसके 16/3% लाभ पर बेची है, तो 6 का ये 16/3% कितना है, ये 1 है। तो हमने कितने में बेची, 6 को और 1 साथ में बेची। 6 रुपये की वस्तु हमारे पास थी और हमने इतने प्रतिशत प्रॉफिट पर बेची, तो हमने उसको 7 रुपये में बेची, तो इतना हो गया। और हमने अगर 8 रुपये की वस्तु थी हमारे पास और हमने 12 से 1/2% पर लाभ पर बेची, तो ये पूरे दोनों हो गए, हमने 9 रुपये में बेची, क्योंकि 8 का 12 से 1/2% कितना होता है, 1 होता है। ये हमेशा ध्यान रखना है। जैसे 16 से 2/3% होता है 1/6, तो इससे ये पता चलता है कि 6 का ये ओरिजिनल नंबर है, 6 ओरिजिनल नंबर है, इस पर प्रॉफिट या लॉस होता है। जैसे 6 का 16 से 2/3% कितना है, 1 है। 6 का 16 से 2/3% 1 है। तो हमें अगर 6 पर 16 से 2/3% लाभ होगा तो हम उसे 7 रुपये में बेचेंगे, और अगर हमें इतना लॉस होगा तो हम उसको 1 रुपये कम में बेचेंगे, अर्थात 5 रुपये में बेचेंगे। इतना हमें ध्यान रखना है। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम एक लेते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ये क्या होता है, क्रय मूल्य, और ये होता है विक्रय मूल्य। अर्थात कॉस्ट प्राइस क्या होती है, जो खरीदी गई वस्तु है, और सेलिंग प्राइस जो होती है जिससे बेची गई वस्तु होती है सेलिंग प्राइस। तो हमने एक एग्जांपल लिया, सेलिंग प्राइस हमारे पास जो वस्तु है वो 8 रुपये की है और उसको हमने 9 रुपये में बेचा। मतलब 8 रुपये की वस्तु हमारे पास थी और हमने 9 रुपये में बेचा, और हमें इस पर प्रॉफिट प्रतिशत ज्ञात करना है। मतलब हमें इस पर कितना प्रॉफिट हुआ। तो 8 रुपये की वस्तु थी, उसे 9 रुपये में बेचा। प्रॉफिट हमेशा जो खरीदी गई वस्तु है उस पर लाभ या हानि निकालते हैं। तो हमारे पास जो खरीदी गई वस्तु कौन सी है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य 8। हमें हमेशा जो हमारे पास वस्तु है, जैसे मेरे पास 100 रुपये की वस्तु है, मैंने आपको 110 रुपये में बेची, तो मुझे क्या हुआ, 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अगर मैंने 100 रुपये की वस्तु आपको 90 रुपये में बेच दी तो मुझे क्या हुआ, 10 रुपये का घाटा हुआ। मतलब मुझे जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो 100 रुपये पर हो रहा है। जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो 100 रुपये पर हो रहा है। अर्थात जो हमारे पास जो रेट है उस पर ही प्रॉफिट या लॉस होता है। तो मुझे 8 रुपये पर कितने का हो रहा है, मुझे 8 रुपये पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 9 में बेची है तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 8 रुपये पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है। और इससे प्रतिशत में ज्ञात करेंगे तो 100 से इंटू करेंगे तो इसकी फ्रैक्शन आएगी 12 से 1/2%। तो हमें इसका आंसर आएगा 12 से 1/2%। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसे सही से समझने के लिए। जैसे हमने एक और वस्तु ली, कॉस्ट प्राइस है मेरे पास और सेलिंग प्राइस। मेरे पास 7 रुपये की है, उसको 6 में बेचा और इसको लॉस ज्ञात करना, लॉस प्रतिशत ज्ञात करना है। तो मेरे पास 7 रुपये की तो थी, मैंने खरीदी 7 रुपये में थी और वापस 6 रुपये में बेच दी, तो मुझे 1 रुपये का लॉस हो गया। तो किस पर हुआ, 7 पर लॉस हुआ मुझे। 7 रुपये पर क्रय मूल्य की वस्तु पर मुझे 1 रुपये का लॉस हो गया। तो 7 रुपये पर 1 रुपये का लॉस हो गया। और प्रॉफिट प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से इंटू करते हैं। 1/7 कितना होता है, 14 से 2/7%। तो इसका ये आंसर आ गया। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। और अब हम करते हैं क्वेश्चन।
तो हम क्वेश्चन करते हैं, यदि 7236 में से हम उसका 11 से 1/9% घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। वो क्वेश्चन सेम ही है, उस क्वेश्चन में जोड़ा गया था और इसमें घटाया जा रहा है। तो 11 से 1/9% का होता है 1/9, 1/9 होता है। तो इसमें क्या करें कि 7236 में से हम उसका 11 से 1/9 घटा देते हैं, मतलब संख्या दे रखी है। तो इसमें 1/9 में ये दे नहीं रखा है 9 का कितना प्रतिशत है, 11 से 1/9%, 1। तो हम 9 में से 1 घटा देते हैं तो कितना बचता है, 8 बचता है पीछे। लेकिन यहाँ संख्या 9 नहीं दे रखी है, यहाँ दे रखी है 7236 है। और इसे 7236 बनाने के लिए 804 से इंटू करना पड़ेगा, तो 7236। और अगर इसको 804 से इंटू किया है तो इसको भी 804 से इंटू करेंगे तो आएगा 6432। तो हमें वो संख्या प्राप्त होगी 6432 प्राप्त होगी। तो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 37 से 1/2% में 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 37 से 1/2% होता है 3/8। किसी संख्या के 37 से 1/2% में जोड़ना है तो 37 से 1/2% में ओरिजिनल नंबर क्या है, 8। तो 8 का 37 से 1/2% कितना, 3। तो इसमें दे रखा है कि 37 से 1/2% में, तो 3 में हमें जोड़ना है तो हमें वो संख्या अपने आप प्राप्त हो जाएगी। 3 में हम कितना जोड़ेंगे कि वो संख्या अपने आप 8 प्राप्त हो जाएगी। तो 3 में 5 जोड़ेंगे तो संख्या प्राप्त हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 नहीं जोड़ रहे हैं, 550 जोड़ रहे हैं। तो इससे कितने से इंटू करेंगे, 110 से इंटू करेंगे तो 550 आ जाएगा। अगर इसको 110 से इंटू किया तो 8 को भी वो संख्या याद करनी है कि कौन सी संख्या निकलेगी अगर 550 जोड़ेंगे। सो 110 से इंटू किया तो ये आएगी 880। तो वो संख्या प्राप्त होगी 880। क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और 16 से 2/3% लाभ कमाता है। तो मिश्रण व दूध का अनुपात पूछा है। तो 16 से 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6। तो उसने 6 रुपये में दूध खरीदा और उससे लाभ कमाना है, कितना कमाना है, इस पर 16 से 2/3%। 6 रुपये दूध पर 16 से 2/3% कितना होगा, 1 रुपये। तो उसने वापस 1 रुपये का प्रॉफिट कमाकर आगे 7 में बेचा। तो उस यहाँ पर पूछा क्या है, मिश्रण व दूध का अनुपात। तो मिक्सर और मिल्क का अनुपात पूछा है। तो उसने ये दोनों मिलाकर कितने में बेचा, 7 में। तो मिक्सर का हो जाएगा 7 और दूध पहले था वही रहेगा 6। तो 7:6। और अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है परंतु वह दूध में पानी मिलाता है और लाभ कमाता कितना, 12 से 1/2%। यदि मिश्रण की मात्रा 8100 लीटर हो तो उसमें दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। इस बार मिश्रण की मात्रा दे रखी है, पहले जैसा ही क्वेश्चन है लेकिन उसमें मिश्रण की मात्रा दे रखी है और दूध की मात्रा ज्ञात करनी है। तो 12 से 1/2% की फ्रैक्शन होती है 1/8। 1/8, 8 रुपये का दूध खरीदा और वो इससे 8 रुपये में आगे बेचने की घोषणा करता है, लेकिन वो उस पर प्रॉफिट भी कमाना चाहता है। तो उसने 8 रुपये के दूध में 12 से 1/2% पानी मिला दिया, अर्थात 8 रुपये में इसमें 1 रुपये का लीटर पानी मिला दिया। तो उसने
तो उसका कुल मिक्सचर कितना हुआ, आगे बेचा तो उसका हुआ 9। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9 नहीं है, इसमें 8100 लीटर है। तो इसे बनाने के लिए 9 को 8100 बनाने के लिए इसे 900 से इंटू किया तो 8100 हो गया। अगर तो हमें दूध की मात्रा पूछी है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें मिक्सचर की मात्रा 8100 दे रखी है और 900 से इंटू किया तो हमें अब दूध की मात्रा भी ज्ञात करने के लिए 900 से इंटू करेंगे तो आएगा 7200। तो इसका सही मतलब दूध की मात्रा होगी 7200। तो आगे क्वेश्चन करते हैं। तो हम करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 से 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 4200 प्राप्त होता है। तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। मतलब 16 से 2/3% फ्रैक्शन में होता है 1/6। यहाँ पर क्या दे रखा है, किसी संख्या में हम उसका 16 से 2/3% जोड़ देते हैं। तो संख्या हम कोई संख्या ले भी सकते हैं और उसमें हम उसका 16 से 2/3% जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें दे रखा है, यहाँ पर हमें ओरिजिनल नंबर क्या दे रखा है 6। यहाँ पर 6 का 16 से 2/3% कितना होता है 1। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि 6 का 16 से 2/3% होता है 1। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी संख्या में हम उसका 16 से 2/3% जोड़ देते हैं। तो हम 6 में उसका 16 से 2/3%, यह मतलब 1, 6 में 1 जोड़ देते हैं तो हमें 7 प्राप्त होता है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 प्राप्त नहीं होता है, क्वेश्चन में 4200 प्राप्त हो रहा है। तो हम 7 से कितने से गुणा करें कि वो 4200 प्राप्त हो जाए, 4200। तो हम इसे 600 से इंटू करेंगे तो हमें 4200 प्राप्त हो जाएंगे। अब हमें वो नंबर ज्ञात करना है जिसमें हमने 16 से 2/3% जोड़ा था। तो वो नंबर क्या है 6। अब 7 को 600 से इंटू किया तो 4200 आया। तो अब हमें इसको भी 600 से इंटू करेंगे तो आएगा 3600, अर्थात वह संख्या 3600 थी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 से 2/3% जोड़ देते हैं। मतलब पीछे वाला क्वेश्चन सेम ही है, बस उसमें वो संख्या जो प्राप्त हो रही है वो थोड़ी सी अलग है। तो 16 से 2/3%, इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है 1/6। तो वो पीछे वाला सेम ही है। 6 का 16 से 2/3% कितना है 1, अर्थात 6 में 1 जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है 7। लेकिन क्वेश्चन में 7 प्राप्त नहीं होता है जोड़ने पर, क्वेश्चन में होता है 1421। तो 7 से कौन सी संख्या से गुना करें कि 1421 प्राप्त हो जाए। तो 203 से इंटू करेंगे तो हमें 1421 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। तो उस संख्या से ही हम 203 से इंटू करेंगे तो हमें वो जो संख्या है वो प्राप्त हो जाएगी। तो 6 से 203 इंटू किया तो हमें संख्या प्राप्त हुई 1218। मतलब वो संख्या है 1218। तो अगला क्वेश्चन वो पीछे वाला सेम ही है। उसमें संख्या जोड़ी गई थी और इसमें घटाई जा रही है। क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में से हम उसका 14 से 2/7% घटा देते हैं तो हमें 1224 प्राप्त होता है। 14 से 2/7% फ्रैक्शन में कितना होता है 1/7। क्वेश्चन में कह रहा है हम कोई संख्या, क्वेश्चन के अनुसार हम कोई संख्या लेकर उसमें उसका 14 से 2/7% जोड़ भी सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर ओरिजिनल नंबर दे रखा है, हमें इसको फ्रैक्शन में चेंज किया तो 1/7 आया। जो नीचे वाली संख्या होती है वो हमेशा ओरिजिनल संख्या होती है, उस पर हमें जैसे 7% का 14 से 2/7% कितना होता है 1।
तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, किसी संख्या में से हम उसका 14/2/7% घटा देते हैं। तो 7 का 14/2/% कितना है, 1। तो 7 में से 1 घटा दे तो कितना बचेगा पीछे, 6। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 6 नहीं बच रहा है, कितना बच रहा है, 1224। तो 6 को कितने से इंटू करे, कितने से इंटू करे कि 1224 आ जाता है, 204 से इंटू करते हैं तो 1224 आ जाएगा। अब 6 को 204 से इंटू किया तो हमें 1224 मिल गए जो परसेंट में दे रखा है। अब 6 को अगर 204 से इंटू किया तो हम 7 को भी 204 से इंटू करेंगे ताकि हमें वो संख्या प्राप्त हो जाए। 204 से इंटू किया तो वो संख्या आई 1428। तो हमें वो किसी संख्या में उसका 14/2/7% जोड़ा तो हमें वो संख्या प्राप्त हुई 1428। तो अब हम कुछ ऐसी संख्याओं को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे जो जिसके हमने आगे फ्रैक्शन में चेंज नहीं की है। आगे तो हमने छोटी छोटी संख्या ली है जो हमने लिखी थी। अब जैसे अब हम संख्या लेते हैं जैसे 100%। 100% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 1। 200% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो प्रतिशत हटेगा तो बट्टे में 100 लग जाएगा, बट्टे 100 तो आ जाएगा 2, काटेंगे तो। अब 400 को चेंज किया प्रतिशत तो 400/100 तो आएगा 4। तो हमें इतना समझ में आ गया। अब हम ऐसी संख्या लेते हैं जिसकी हमें फ्रैक्शन चेंज करनी है और जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे भी गए हैं। जैसे हम एक छोटी सी संख्या लेते हैं 1/3। इसका कितना होता है, 7/3। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7/3 है, इसको ऐसे 3 को 2 से इंटू किया और 1 जोड़ा तो 7/3 है। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 1/3 तो वो भी 7/3 आएगा। जैसे इसके बटे में 1 लिया तो आएगा 3 को 2 से इंटू किया तो 6 और + 1 7/3। 7/3 जैसे इसकी ऐसे लिया 3 और 6 + 1 तो 7/3 आ गया। तो हम इसे हम 1/3 को 7/3 भी लिख सकते हैं। हम अब बड़ी संख्या लेते हैं जैसे 216 2/3%। तो इसे हम 200 + 200% प्लस 2/16 से 216 2/3%। इसे हम 200% प्लस 16 2/3% भी लिख सकते हैं। 200 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 2 और 16 से 2/3% की होती है 1/6। तो इससे हमें 6 को 2 से इंटू किया 12 + 1 इसकी आ गई 13/6। तो 216 2/3 की आ गई 13/6। और एक हम और संख्या लेते हैं जैसे 337 1/2%। अब हम पीछे जो भी संख्या ज्ञात की उनमें से लेते हैं जो हमने पीछे ज्ञात की थी, लिखी थी, लगभग 10-12 लिखी थी, तो उनमें से लेते हैं तो इसमें क्या बनता है, उसमें बनता है हम इसको 300 लिख सकते हैं। 300% प्लस 37 1/2% लिख सकते हैं। 300 का होता है 3 और 37 से 1/2 का होता है 3/8। 3/8 होता है। होता है। अब 8 को इसके बटे में 1 लिया तो 8 आया। तो 8 को 3 से इंटू किया 24 आ गया और 24 + 3 27/8। इसकी फ्रैक्शन आ गई 27/8। तो इतना समझ लिया। तो हम
आगे क्वेश्चन करते हैं। तो हम इन संख्याओं के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या में 497 जोड़ दिया जाए, मतलब किसी संख्या में 497 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 216 2/3% बनता है। तो वास्तविक संख्या याद कीजिए। पहले हम 216 2/3% को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 216 2/3%। तो इसे कैसे चेंज करेंगे? 216 इसको हम 200% प्लस 16 से 2/3% लिख सकते हैं। 200 का होता है 2 और 16 2/3 का होता है 1/6। तो इसका आएगा 13/6। तो इतना हमें समझ में आ गया है। 216 होता है 13/6। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर किसी संख्या में 497 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 216 2/3% बनता है। मतलब किसी संख्या में, मतलब इसमें क्या है, ये ओरिजिनल नंबर है। तो माना इस संख्या में इसका 216 2/3% इसका है। 6 का 216 2/3% कितना है? 13। तो हमें 6 में कितना जोड़े कि 13 प्राप्त हो जाए? तो हम 6 में 7 जोड़ते हैं तो हमें 13 प्राप्त हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में 7 प्राप्त नहीं हो रहा है, क्वेश्चन में हो रहा है 497 प्राप्त हो रहे हैं। हम कितने से इंटू करें? तो 71 से इंटू करेंगे तो 497 प्राप्त होगा। तो हमें वास्तविक संख्या पूछिए कि वो जो संख्या थी जिसमें हमने जोड़कर उसका 216 2/3% प्राप्त किया, तो वो संख्या 6। तो 6 को भी 71 से इंटू किया तो संख्या प्राप्त हुई 426 426 संख्या प्राप्त हुई। एक बार फिर से समझते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर किसी संख्या में 497 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 216 2/3% बनता है। 216 2/3% हमने पहले निकालना सीखा था। तो उसकी फ्रैक्शन होती है 13/6। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या में 497 जोड़ दिया जाए तो उस संख्या का 216 2/3% बनता है। तो हमने ये ओरिजिनल नंबर 6 लिया। तो 6 का 216 2/3% कितना है? 13। तो हम 6 में कितना जोड़े कि इसका 216 2/3% जो 13 है वो प्राप्त हो जाए? तो 6 में 7 जोड़ते हैं तो हमें 13 प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन में 497 दे रखा है, तो 71 से इंटू किया तो 497 आ गया, और इसको भी 71 से इंटू किया तो 426 आ गया। तो इसका आंसर हो गया 426। तो अगला क्वेश्चन है, पीछे वाला सेम क्वेश्चन है, उसमें जोड़ा गया और इसमें घटाया जा रहा है, थोड़ा सा अलग है। यदि किसी संख्या के 457 1/7% से में 125 घटा दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले तो 457 1/7 को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो इस फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इसे कैसे करेंगे? 400% लिख सकते हैं और 57 1/7 लिख सकते हैं। तो कितना आएगा? 400 को फ्रैक्शन में चेंज किया तो 4 और इसको किया तो 4/7। तो इसके बटे में 1 लग गया तो बराबर 7। 7 को 4 से इंटू किया 28 प्लस 4 तो कितना आया? 32/7। 32/7। तो इसकी फ्रैक्शन आ गई है 32/7। तो आगे करते हैं 32/7। तो इसमें क्या दे रखा है कि 457 1/7% में 125 घटा दिया जाए, मतलब 32 में से
इसका 7 का इतना प्रतिशत कितना है 32, तो इसमें दे रखा है कि 32 में से 7 घटा दिया जाए तो हमें 125 प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर कितना प्राप्त हो रहा है, 32 में 7 घटाते हैं तो 25 प्राप्त हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितना हो रहा है 125, कितने गुना, 5 गुना। तो ये ओरिजिनल नंबर था, तो ये ज्ञात करना है, तो इंटू 5 तो होगा 35, तो वो संख्या हमें 35 प्राप्त होगी।